भगवान गौतम बुद्ध भगवान हैं, ये बात, ये सत्य, ये तथ्य सभी को धीरे धीरे पता चलने लग गया। पूरे भारत को पता चल गया, पूरे एशिया को, पूरी दुनिया को पता चल गया। उसी समय एक वृद्धा महिला, उनके एकमात्र पुत्र की अकाल मृत्यु हो जाती है। पति का पहले ही देहांत हो गया था। बहुत रोने लग गई, स्वाभाविक है। रोते रोते एकदम ध्यान आ गया, अरे मैं क्यों रो रही हूँ, मैं तो मूर्खा हूँ। अरे गौतम बुद्ध भगवान है, साक्षात भगवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, मेरे पुत्र का जीवन दान कर सकते हैं, उन्हें पुनः जीवित कर सकते हैं। अतः उसको गोदी लेकर उस मृत बालक के शरीर को अपनी गोदी में उठाया और भगवान के पास पहुँचे। पहले तो लोगों ने बोला, अरे कहाँ जा रहा माता, कहाँ जा रहा? बोले छोड़ो छोड़ो, जाने दो। गौतम बुद्ध ने बोला, आने दो। गौतम बुद्ध के चरणों में बच्चे के मृत शरीर को रखकर माता ने बोला, हे भगवान, मुझे पता आप भगवान हो। भगवान गौतम बुद्ध ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, केवल मंद मंद मुस्कुराते रहे। पूछा, माते तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या कष्ट है? अरे तुम भगवानों के समझ नहीं पाए, ये मेरा इकलौता पुत्र है, एकमात्र पुत्र है। मेरे पति का देहांत हो गया है, पहले ही हो गया है, मैं विधवा हूँ। मेरा एकमात्र सहारा है मेरा पुत्र, इसकी अकाल मृत्यु हो गई है। तुम भगवान हो, तुम चाहते हो तो अभी चाहो, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम अभी इसको जीवित कर सकते हो, पुनर्जीवित कर सकते हो। गौतम बुद्ध ने बोला, हाँ ये बात तो सत्य है, मैं इसको जीवित कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये शक्ति है, परंतु मेरी एक मजबूरी है, आपको मेरा एक काम करना है, वो काम कर दोगे तो मैं तुरंत इसको जीवित कर दूंगा। माता ने बोला, ठीक है, बोलिए क्या काम है। गौतम बुद्ध ने बोला, इस बच्चे को यहीं आश्रम में छोड़ जाओ, मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि इसका शरीर खराब ना हो, सड़े ना गले, और इसकी देखभाल हमारे शिष्य करेंगे। तुम एक काम करो, वो छोटा काम है, बहुत ही छोटा काम है, तुम घर घर जाके भिक्षा मांगो, और उस घर से भिक्षा मांगना जहाँ पर मृत्यु का प्रवेश कभी न हुआ हो, जहाँ पर मृत्यु का आगमन कभी न हुआ हो, यमराज उस परिवार में कभी प्रवेश न किया हो, उसी घर का एक मुट्ठी अन्न चाहिए। तुम्हें मैं 1 साल का समय दे रहा हूँ, जाओ माता, कोशिश करो अगर एक मुट्ठी अन्न भिक्षा में मिल जाए। सर ध्यान रखना, उस परिवार में कभी भी मृत्यु का प्रवेश न हुआ हो, यमराज का आगमन न हुआ हो, इस बात पर जरूर ध्यान रखना, अन्यथा भिक्षा तो कोई भी दे देगा। वो माता साल भर भटकती रही। भिक्षा देने वाले जब बाहर लोग आते थे तो कहती, भाई एक बात सुन लो, अगर आपके परिवार में मृत्यु का आगमन कभी न हुआ हो, यमराज का आगमन, यमराज का प्रवेश न हुआ हो, तभी मैं भिक्षा ग्रहण करूंगी। ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पर कभी न कभी मृत्यु का प्रवेश न हुआ हो, यमराज का प्रवेश न हुआ हो, यमराज का आगमन न हुआ हो। मृत्यु अवधारित है, मृत्यु भी सत्य का ही एक दूसरा नाम है। माता वापस आ गई, भूखे प्यासे साल भर हो गया, क्योंकि भिक्षा तो लोग दे रहे थे उनको, मगर उन्होंने लिया नहीं, क्योंकि उन घरों में मृत्यु का प्रवेश कभी न कभी जरूर हुआ था। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना की, हे माते। गौतम बुद्ध ने बोला, हे माते, क्या हुआ, तुम्हें 1 साल हो गए, एक मुट्ठी अन्न तुम भिक्षा में नहीं ला पाए? नहीं भगवान, नहीं, वाकई आप भगवान हो। जब मृत्यु अवधारित है, मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु का शोक मैं क्यों कर रही थी? मेरी आंखें खुल गई, मेरे पुत्र की अकाल मृत्यु नहीं हुई थी, समय पर ही मृत्यु हुई थी, उसका समय हुआ था तभी मृत्यु हुई थी। मैं इस तथ्य को जान गई, इस सत्य को जान गई कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, तो अतः मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये सही बात है कि आत्मा अजर है, शरीर तो नाशवान है, उस शरीर के लिए मैं शोक क्यों कर रही थी? आपकी परीक्षा में मैं सफल हुई, मैं इस असफलता को अपनी सफलता मानती हूँ। भगवान ने बोला, तुम्हारे पुत्र के शरीर को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। हाँ, ये कि उसकी मृत्यु वापस नहीं हो सकती है, क्योंकि मृत्यु को टालना असंभव है,
जैसा तुम्हें पता चल गया माते कि मृत्यु ही सत्य है। जीवन भी असत्य नहीं है, परंतु जीवन नाशवान है। मृत्यु सत्य है, मृत्यु अवधारित है, मृत्यु निश्चित है। मृत्यु को टालना किसी के बस की बात नहीं है। अतः तुम्हें ज्ञान मिल गया, मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं है। तुम अपने पुत्र की अंत्येष्टि करो, अंतिम संस्कार करो और शोक मत करो। हर स्थिति का सामना करो। यही वास्तविक आनंद है, यही वास्तविक सत्य है। गौतम बुद्ध ने कहा कि हे माते, इस बात का ध्यान रखना, ये शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। शरीर का नाश तो अवश्यंभावी है, निश्चित है। यही सत्य है, यही सत्य है। बुद्धं शरणं गच्छामि, 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 बुद्धं शरणं गच्छामि।